नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। तो दोस्तों अब तक हमने फर्मेट थ्योरम और विल्सन थ्योरम पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम जो कि इस चैप्टर की लास्ट थ्योरम है। पहले तो हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और फिर मैं उस स्टेटमेंट को आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टेटमेंट के अंदर में क्या रखा है, लेट M1 M2 M3 अप टू MR डिनोट्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो दोस्तों पहले तो हमें आर पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखी है जहाँ पर आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर जो ये इंटीजर्स होंगे M1 M2 अप टू MR ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। और ये दोस्तों दैट आर रिलेटिवली प्राइम इन पेयर्स, यानी दोस्तों इन सभी की GCD यानी M1 M2 की GCD 1 होगी, M2 M3 की GCD 1 होगी। ऐसे करते करते M3 M4 की M4 M5 की अप टू MR इन सभी की GCD 200 आपस में 1 होगी, यानी इन सभी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपस में 1 होगा। दोस्तों किसी के पास भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं होगा। एंड लेट A1 A2 AR डिनोट्स आर इंटीजर्स। और दोस्तों हमें आर इंटीजर्स और दे रखे हैं A1 A2 अप टू AR, यानी जितने इंटीजर्स ये हैं उतनी ही संख्या में हमें A1 A2 नाम के इंटीजर्स दे रखे हैं। पर दोस्तों याद रखिए ये इंटीजर्स तो हमारे हमेशा पॉजिटिव होंगे, पर ये इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। देन द कंग्रुएंसी x इज़ कंग्रुएंट टू AI मोड MI। तो दोस्तों हमें कुछ कंग्रुएंसीज दे रखी हैं, x इज़ कंग्रुएंट टू AI मोड MI। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे हमें तो यहाँ पर M1 M2 MR दे रखे थे और A1 A2 AR दे रखे थे, पर यहाँ पे तो AI और MI क्या है। तो दोस्तों AI और MI को जनरल वैल्यू को डिनोट करता है जो कि इन इंटीजर्स के अंदर से तो ये MI लिया गया है। यानी दोस्तों देखिए हमें दिखा I की वैल्यू 1 2 R है, यानी हमारे पास R ये इंटीजर से R ये इंटीजर से और इन इंटीजर से कॉम्बिनेशन से हमें R नंबर की कंग्रुएंसीज मिली हैं। यानी ये दोस्तों कोई एक कंग्रुएंसी नहीं है, हमारे पास R अलग अलग कंग्रुएंसीज है जहाँ पर यहाँ पे पहले A1 आएगा, यहाँ पे M1, फिर A2 आएगा M2। पर दोस्तों x हमेशा अनचेंज रहेगा, x हमेशा इस तरफ एज इट इज़ रहेगा। तो जो ये सभी R कंग्रुएंसीज हैं इन सभी का एक कॉमन सोल्यूशन होगा, यानी एक्स ही कोई एक ऐसी कॉमन वैल्यू होगी जो इन सभी कंग्रुएंसीज को, जो उनकी हमारी आर नंबर की कंग्रुएंसीज हैं, इन सभी को सेटिस्फाई कर देगी। एक्स ही केवल एक ऐसी वैल्यू होगी जो इन सभी कंग्रुएंसीज में रखने पर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी। अब दोस्तों में अगली लाइन में कहा गया है एनी टू कॉमन सॉल्यूशंस आर कंग्रुएंट मोड M, यानी जो भी एक तो दोस्तों एक्स की हमारे पास एक वैल्यू के अलावा बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, यानी जितनी भी हमारे पास एक्स की वैल्यूज होंगी एक तो हमारे पास पहला सोल्यूशन होगा, फिर उसकी हेल्प से हम दूसरा सोल्यूशन निकाल सकते हैं, फिर तीसरा। तो जब दोस्तों कोई दो सॉल्यूशंस होंगे वो आपस में कंग्रुएंट होंगे जब मोड की वैल्यू कैपिटल M होगी, जहाँ पर कैपिटल M क्या है दोस्तों, इन सभी स्मॉल एम्स की प्रोडक्ट है दोस्तों। तो M1 इंटू M2 इंटू MR। तो दोस्तों इस लाइन को मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब दोस्तों ये देखिए हम इस क्वेश्चन को यूज़ कैसे करेंगे। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको एक जनरल तरीका बताता हूँ कि ये क्वेश्चन हमें कैसे मिलेंगे। जनरली दोस्तों हमें अपने क्वेश्चंस के अंदर R की वैल्यू 3 मिलेगी, यानी हमारे पास तीन तो M1 M2 और M3 नाम के तीन इंटीजर्स होंगे, तीन ही हमारे पास A1 A2 A3 नाम के इंटीजर्स होंगे, और कंग्रुएंसीज भी हमारे पास दोस्तों तीन ही बनेंगी क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जनरली R की वैल्यू 3 मिलेगी दोस्तों। पर दोस्तों याद रखिए ये मेथड एनी नंबर ऑफ कंग्रुएंसीज पे वैलिड है जो आपस में रिलेटिवली प्राइम पेयर्स ऑफ M1 M2 मिलेंगे, यानी आपको R की वैल्यू क्वेश्चंस में कितनी मिल सकती है, पर जो हमारा सिलेबस है उसमें R की वैल्यू जनरली आपको 3 मिलेगी। 3 कैसे दोस्तों, मैंने कहा है जब R 3 होगा तो यहाँ पर M1 M2 और M3 आएंगे। तो दोस्तों देखिए हमारे पास तीन कंग्रुएंसीज हैं जो कि इस फॉर्मूले से बनी। अगर I की वैल्यू मैं 1 2 3 रख दूँ तो मेरे पास A1 और M1 आएंगे, A2 M2 आएगा और A3 M3 आएगा। तो ऐसे ही दोस्तों मैंने लिख लिया A1 A2 A3 यहाँ पे आ गया, M1 M2 M3 आ गया। दोस्तों याद रखिए A1 के साथ M1 आएगा, A2 के साथ M2 और A3 के साथ M3। आपको ये ऐसे ही करने हैं। तो जब R की वैल्यू 3 हुई तो मेरे पास M1 M2 M3 आए जो मैंने यहाँ पे लिख लिए, A1 A2 A3 आए जो यहाँ पे लिख लिए, और X आप देख रहे हैं यहाँ पे अनचेंज्ड है। अब दोस्तों इस कंग्रुएंसीज का मतलब क्या है पहले हम वो समझेंगे। अब दोस्तों आप जानते हैं अगर आपको मिले A इज़ कंग्रुएंट टू B मोड M, दोस्तों आप जानते हैं अगर आपको ये स्टेटमेंट मिले तो इसका मतलब क्या होता है, जब मैं A को डिवाइड कर दूंगा M से तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा दोस्तों B। इसका यही तो मतलब होता है ना दोस्तों।
इस कंग्रुएंसीज में हमने पहले पढ़ा था सेकंड चैप्टर के अंदर कि जब आप ए को एम से डिवाइड कर देंगे तो आपको रिमाइंडर के तौर पर जो नंबर मिलेगा वो बी होगा। यानी ये वाला नंबर रिमाइंडर होता है, ये वाला होता है डिविडेंट और ये वाला नंबर होता है डिवाइजर। ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। तो इस कंग्रुएंसीज के अकॉर्डिंग हमारा क्या बनता है दोस्तों, देखिए दोस्तों, पहली कंग्रुएंसी के अकॉर्डिंग हमारा बनता है कि जब आप एक नंबर x को, जो कि एक रैंडम इंटीजर है, जब आप उसको m1 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर की तरह मिलेगा दोस्तों a1। दूसरी कंग्रुएंसी इसके आपसे हिसाब से बनता है कि जब आप x को m2 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो रिमाइंडर है वो मिलेगा a2, और जब आप x को m3 से डिवाइड करेंगे तो जो आपको रिमाइंडर है वो मिलेगा आपको a3। यानी दोस्तों आपको एक ऐसा नंबर निकाल के दिखाना है जिसको अगर आप m1 से डिवाइड करें तो आपको रिमाइंडर मिले a1, अगर आप इस नंबर को m2 से डिवाइड करें तो आपको रिमाइंडर मिले a2, और अगर आप इसको m3 से डिवाइड करें तो आपको मिले रिमाइंडर a3। यानी आपको एक कॉमन नंबर निकालना है जिसको अगर आप m1, m2 और m3 से डिवाइड करें तो आपको रिमाइंडर के तौर पर a1, a2, a3 मिले। तो दोस्तों आप इसका मतलब समझ गए कि जब आप x को m1 से डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर a1 आना चाहिए, जब आप x को m2 से डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर a2 आना चाहिए, और जब आप x को m3 से डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर a3 आना चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे x को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। और दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू केवल एक नहीं होगी, x की वैल्यू इनफाइनाइट जा सकती हैं, पर हमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। उसके बाद तो बड़ी वैल्यू हम आराम से निकाल लेंगे, वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे करने हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको एग्जाम्पल साथ साथ करवा देता हूँ, जैसे कि हम इस मेथड को देखते जाएंगे, एग्जाम्पल को साथ साथ सोल्व करते जाएंगे। तो दोस्तों मैं इसको आपको एग्जांपल नंबर 2 के स्टेटमेंट समझाऊंगा, क्योंकि ये एग्जांपल हमारे क्वेश्चंस में बहुत बार आता है एग्जाम्स के अंदर, और इस एग्जांपल को करने के बाद आप सभी क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारे एग्जांपल की स्टेटमेंट है फाइंड ऑल द इंटीजर सच दैट फाइंड ऑल द इंटीजर्स दैट गिव रिमाइंडर 1, 2 and 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4 and 5। तो दोस्तों आपको ऐसे इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं जो आपको रिमाइंडर दे 1, 2, 3 जब आप उस इंटीजर को डिवाइड करते हैं 3, 4 और 5 के साथ रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों हमने मान लिया हमारा सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर x है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यानी जब आप x को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारा 1 बचना चाहिए। उसी प्रकार जब आप x को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 2 आना चाहिए। तो दोस्तों वही कहा है मैंने, जब आप इंटीजर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए, और जब आप x को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 5 यू गेट रिमाइंडर 3। तो दोस्तों आपने देख लिया कि मैंने इस स्टेटमेंट को इन कंग्रुएंसीज में कैसे चेंज कर लिया। आपको एक कंग्रुएंसी डायरेक्ट भी मिल सकती है और स्टेटमेंट के फॉर्म पे मिल सकती है। इसी का मैंने एग्जांपल चूज़ किया क्योंकि इसमें कंग्रुएंसी डायरेक्ट नहीं दी हुई थी, इसमें हमें कंग्रुएंसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनानी थी। तो दोस्तों जैसे कि स्टेटमेंट थी उसके हिसाब से मैंने कंग्रुएंसी बना ली कि आपको रिमाइंडर मिलेगा 1, 2, 3 जब आप x को डिवाइड करेंगे 3, 4 और 5 से, यानी 3, 4 और 5 से डिवाइड करने के बाद वो रिमाइंडर 1, 2, 3 मिलेगा। अब दोस्तों स्टेप नंबर 2 क्या है, आपको एक कैपिटल M नंबर निकालना है, जो कि मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर भी यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब मैं आपको क्वेश्चन में ही समझाऊंगा। तो दोस्तों आपको एक कैपिटल M नाम का एक इंटीजर निकालना है जिसकी वैल्यू क्या होगी M1 इंटू M2 इंटू M3, यानी जितने भी आपको यहाँ पर M दे रखे हैं उन सभी की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले दोस्तों इस जनरल फॉर्म से मैं इस कंग्रुएंसीज को कंपेयर करूँगा ताकि मेरी A1, A2 और A3, M1, M2 और M3 की वैल्यू निकल जाए। तो दोस्तों देखिए मेरा A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है। तो A1 हो गया 1, A2 हो गया 2, A2 हो गया, A3 हो गया 3। और दोस्तों ये हमारा M1 है, ये M2 है, ये M3 है। तो M1 हो गया 3, M2 हो गया 4 और M3 हो गया 5। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको क्या चेक करना था स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, यहाँ से देखिए दीज आर इंटीजर्स आर पॉजिटिव। तो दोस्तों हमने देख लिया 3, 4, 5 पॉजिटिव है, तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी, दिस ऑल आर रिलेटिवली प्राइम, यानी इन सभी की जीसीडी आपस में 1 होगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 3 और 4 की जीसीडी 1 है, 4 और 5 की जीसीडी 1 है, और 3 और 5 की जीसीडी 1 होती है। तो यानी 3, 4, 5 आपस में रिलेटिवली प्राइम है, ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। अगला हमें 3 इंटीजर्स मिले क्योंकि हमारी कंग्रुएंसीज 3 है, तो हमारे पास A1, A2, A3 थे जो कि 3 इंटीजर्स थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दोस्तों हमने देख लिया हमारे तीनों इंटीजर्स पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों, हमारी कंग्रुएंसी हमने बना ली है दोस्तों, जहाँ पर हमारी आई की वैल्यू 1, 2, 3 है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हमने 3 कंग्रुएंसी बना ली, कंपेयर करके A1, A2, A3, M1, M2, M3 की वैल्यू निकाल ली। अब दोस्तों कैपिटल M निकाल लेंगे जो होता है M1 इंटू M2 इंटू M3
तो दोस्तों कैपिटल एम की वैल्यू आ गई 3 × 4 × 5, क्योंकि हमारी M1 M2 और M3 की वैल्यू थी, तो हमारी मल्टीप्लाई आ गई 60, तो हमारी कैपिटल एम की वैल्यू निकल गई दोस्तों 60। ठीक है, अब दोस्तों अगला स्टेप क्या है, आपको निकालना है कैपिटल M1, कैपिटल M2 और कैपिटल M3। ये दोस्तों स्मॉल M1 M2 M3 थे, हम निकालेंगे कैपिटल। कैपिटल कैसे निकालेंगे दोस्तों, M के डिवाइड में अगर आपको कैपिटल M1 निकालना है तो आप इसको स्मॉल M1 से डिवाइड कर देंगे। याद रखिए दोस्तों, जब आप इसको स्मॉल M1 से डिवाइड करेंगे तो M1 से M1 कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा M2 × M3। तो दोस्तों यानी कैपिटल M की वैल्यू क्या हुई, कैपिटल M1 की आपको स्मॉल M1 को छोड़ के बाकी 2 M की मल्टीप्लाई कर देनी है। इसी प्रकार कैपिटल M2 क्या होगा दोस्तों, आपको स्मॉल M2 को छोड़ के बाकी 2 M की मल्टीप्लाई कर देनी है। यानी जिस नंबर का आपको कैपिटल M निकालना है उस नंबर का आप स्मॉल m छोड़ दीजिए। उसी प्रकार कैपिटल M3 निकालना है तो यहाँ पर M1 और M2 आ गए, स्मॉल M3 हमने छोड़ दिया। तो दोस्तों याद रखिए, जिस नंबर का आपको कैपिटल M निकालना है उस नंबर के स्मॉल m को छोड़कर बाकी 2 M's की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, हमने कैपिटल M1 निकालना था, यानी मैं स्मॉल M1 को छोड़ दूंगा, बाकी बचे 4 और 5, 4 5 जो हो गया दोस्तों 20। कैपिटल M2 निकालूंगा, यानी मेरा स्मॉल M2 मैं छोड़ दूंगा, स्मॉल M2 मेरा 4 था, 4 को छोड़ के 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 15। उसी प्रकार कैपिटल M3 निकालेंगे तो यानी मैं स्मॉल M3 को छोड़ दूंगा, यानी बचा 3 और 4 और 3 4 जो होते हैं दोस्तों 12। तो ये आ गया हमारा 12। अगला स्टेप क्या है दोस्तों, क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब आपको इस तरह की 3 कंग्रुएंसी सोल्व करनी है, जहाँ पर आप लिखेंगे M1 × X इज कंग्रुएंट टू 1 mod M1। याद रखिए दोस्तों, कैपिटल M1 है तो मोड के अंदर स्मॉल M1 आएगा, कैपिटल M2 है तो मोड के अंदर स्मॉल M2 आएगा, और कैपिटल M3 है तो मोड के अंदर स्मॉल M3 आएगा। और दोस्तों एक बात और याद रखिए, यहाँ पर आपको हमेशा 1 लेना है, कहीं गलती से आप यहाँ पर A1 A2 A3 मत ले लीजिएगा, यहाँ पर इस तरफ आपको हमेशा 1 रखना है। और आपको इन कंग्रुएंसीज को सोल्व करना है कैसे, सेकंड चैप्टर में हमने कंग्रुएंसीज को सोल्व करने का तरीका पढ़ा था, जहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाली थी, जिसको हम इक्वेशंस के रूप में भी निकालते थे। और लीनियर कंग्रुएंसीज जो आपने 2.2 के अंदर पढ़ी है, लीनियर कंग्रुएंसीज ये वही हैं दोस्तों, आपको वही सोल्व करनी है, क्योंकि यहाँ पर x की बार 1 है तो ये सभी लीनियर कंग्रुएंसीज है जिसको आपको सोल्व करना है। याद रखिए दोस्तों, जो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी उसको हम x1 का नाम देंगे, जो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी उसको आप x2 का नाम दे दीजिएगा, और जो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी उसको आप x3 का नाम दे दीजिएगा। तो एग्जाम्पल में हमने देखिए दोस्तों M1 M2 M3 निकाल लिए हैं, वो भी कैपिटल वाले। अब हम पहली कंग्रुएंसीज को सोल्व करेंगे। M1 X इज कंग्रुएंट टू 1 mod M1, तो M1 X इज कंग्रुएंट टू 1 mod M1 लिख लिए दोस्तों। कैपिटल M1 की वैल्यू है 20 × X इज कंग्रुएंट टू 1, और स्मॉल M1 की वैल्यू है दोस्तों 3। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि आप दोनों तरफ दोस्तों जो मोड नंबर का मल्टीपल होता है, यानी अगर मैं लिखूँ मोड M तो मोड का हर मल्टीपल 0 होता है दोस्तों। यानी आप जानते हैं दोस्तों, अगर आप किसी भी तरफ 0 प्लस करें या माइनस करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी मैं दोनों तरफ 3 का मल्टीपल ऐड भी कर सकता हूँ और माइनस भी कर सकता हूँ, क्योंकि 3 क्या है दोस्तों मोड के अंदर, और मोड का हर मल्टीपल 0 होता है। ये हमने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा है दोस्तों। तो कैसे सोल्व करते हैं, तो दोस्तों ये देखिए मैं अब दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरा 3 है दोस्तों, आप जानते हैं 21 3 की टेबल में आता है, यानी 21 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3 दोस्तों। और अगर 21 3 का मल्टीपल है तो 21x भी तो 3 का मल्टीपल होगा दोस्तों, यानी इसकी वैल्यू 0 के इक्वल ही है दोस्तों। तो मैं इसको इस तरफ से माइनस कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं लिखूँ 20x - 0 तो भी तो ये 20x ही रहेगा दोस्तों, और 0 की जगह मैं 21x लिख सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरी मोड की वैल्यू 3 है तो मेरे 21x भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 20x - 21x इस तरफ। ठीक है दोस्तों, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो गया -x इस कंग्रुएंट टू 1 mod 3। याद रखिए दोस्तों, ये मैंने कैसे किया, यहाँ पर मैंने 0 को माइनस कर दिया और 0 की जगह मैं 21x लिख सकता हूँ, क्योंकि 21x इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। याद रखिए दोस्तों, आप इसके ही मल्टीपल को यहाँ पर प्लस और माइनस कर सकते हैं, दोनों तरफ आपकी मर्जी है। अब दोस्तों देखिए, माइनस इस तरफ था, जैसे आप इक्वलिटी में करते थी कि अगर आपको मिले -a = b तो आप इसको लिख सकते हैं a = -b, यानी हम माइनस को इस तरफ ले जा सकते हैं। उसी प्रकार कंग्रुएंसी में भी ये वैलिड होता है दोस्तों, तो इस माइनस को मैं इस तरफ ले गया तो होगा -1। अब दोस्तों मैंने बताया था आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं छोड़ते, आंसर हमेशा पॉजिटिव बना के छोड़ते हैं। जब आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा था तो दोस्तों मैंने कहा था
मोड का आप यहाँ पर कोई भी मल्टीपल प्लस कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं दोनों तरफ। तो इस तरफ मैंने 3 प्लस कर दिया, 3 प्लस 2 किया, -1 + 3 क्या हो गया दोस्तों 2। और मैंने बताया था कि जो यहाँ पर नंबर होता है अगर वो नंबर पॉजिटिव हो और इस वाले नंबर से छोटा हो तो वही आपका आंसर होता है दोस्तों। तो ये नंबर दोस्तों पॉजिटिव है क्योंकि ये 2 है और ये 2 3 से छोटा भी है, तो ये नंबर 3 से छोटा है तो हमारा यही आंसर हो गया। यानी मेरी x1 की वैल्यू दोस्तों 2 निकल के आ गई। अब दोस्तों दूसरी कंग्रुएंसी सॉल्व करेंगे जिसके अंदर है m2x इज कंग्रुएंट टू 1 mod m2। अब दोस्तों m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू है हमारी 15 कैपिटल M2 की, और स्मॉल m2 की वैल्यू है हमारी 4। तो दोस्तों मैंने लिख लिया m2x इज कंग्रुएंट टू 1 mod m2, यानी 15x इज कंग्रुएंट टू 1 mod 4। अब दोस्तों देखिए मेरा मोड के अंदर क्या है 4, यानी 4 का हर मल्टीपल दोस्तों 0 के इक्वल होगा, क्योंकि मैंने बताया है मोड का हर मल्टीपल 0 के इक्विवेलेंट होता है। अब दोस्तों मैं अगर 16 लूँ, 16 भी तो 4 की टेबल में आता है, यानी 16 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, और अगर 16 4 का मल्टीपल है तो 16x भी 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि x इज एन इंटीजर, तो ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर भी 0 माइनस कर दूँ और उस 0 को मैं 16x से रिप्लेस कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने पिछले स्टेप में किया था वैसे ही मैंने यहाँ पर 16x माइनस कर दिया, क्योंकि 16x इज ए मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ पे -x आ गया दोस्तों, इस माइनस को मैं फिर से इस तरफ ले गया तो -1 आ गया। इस माइनस को आंसर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने इस तरफ 4 प्लस कर दिया, बिकॉज 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ पे 4 प्लस किया तो मेरा आ गया दोस्तों 3, क्योंकि 3 एक पॉजिटिव नंबर है और 3 इस वाले नंबर से छोटा भी है, यानी यही मेरा आंसर है, यानी मेरी x2 की वैल्यू आ गई 3। अगली कंग्रुएंसी है दोस्तों m3x इज कंग्रुएंट टू 1 mod m3। तो m3x इज कंग्रुएंट टू 1 mod m3। m3 की वैल्यू दोस्तों हमारी कितनी थी 12, और स्मॉल m3 की हमारी वैल्यू थी 5। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे, तो 12x इज कंग्रुएंट टू 1 mod 5। अब दोस्तों देखिए मैंने यहाँ से 10x माइनस कर दिया। ये कैसे किया, मोड के अंदर है 5 तो 5 का हर मल्टीपल 0 होगा, 10x 5 का मल्टीपल है तो मैंने माइनस कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे बचा 2x इज कंग्रुएंट टू 1 mod 5। अब दोस्तों देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस तरफ 5 प्लस कर दिया। ऐसा क्यों किया, जब 1 के अंदर 5 प्लस हो जाएगा दोस्तों तो ये 6 बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको मिले CA इज कंग्रुएंट टू CB मोड ऑफ M, जब आपको ये स्टेटमेंट मिले दोस्तों जहाँ पर C और M की GCD आपस में 1 हो तो आप दोनों तरफ से C को कैंसिल कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये थ्योरम हमने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ी थी दोस्तों, अगर आपको याद ना हो तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर C और M की GCD 1 होनी चाहिए और दोनों तरफ C होना चाहिए, तो आप C को दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 2x था हमारा और था 6, तो 2x इज कंग्रुएंट टू 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 दोस्तों, क्योंकि 2 × 3 6 ही होता है। अंदर क्या था दोस्तों मेरा mod 5। अब दोस्तों देखिए 2 और 5 की GCD 1 है, यानी हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। C और M की GCD 1, यहाँ पे दोनों तरफ से मैं 2 कैंसिल कर सकता हूँ इसका कारण, तो x इज कंग्रुएंट टू 3 आ गया दोस्तों। तो x इज कंग्रुएंट टू 3 mod 5। अब दोस्तों ये नंबर पॉजिटिव भी है और ये नंबर इससे छोटा भी है, यानी यही मेरा आंसर है, यानी मेरी x3 की वैल्यू आ गई 3। तो दोस्तों हमने ये स्टेप भी पूरा कर लिया। अब अगला स्टेप क्या है दोस्तों, आपको एक कैपिटल X वाला नंबर निकालना है जो कि आपको आपका आंसर देगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, कैपिटल M1 इंटू A1 इंटू x1 प्लस कैपिटल M2 इंटू A2 इंटू x3 प्लस कैपिटल M3 इंटू A3 इंटू x3। याद रखिए दोस्तों, अगर आपके पास और कंग्रुएंसीज होती, यानी अगर आपके पास x इज कंग्रुएंट टू बाकी कंग्रुएंसी भी होती तो x की वैल्यू में और चीज़ें भी जुड़ जाती, पर हमारे जनरल केस के अंदर हमने r को दोस्तों 3 कंसीडर किया है, तो हमारे पास 3 कंग्रुएंसीज ही हैं, तो हमारे पास यहाँ पर बस 3 ही नंबर आएंगे ऐसे। और दोस्तों जब आप ये सोल्व कर ले इक्वेशन, तो आपको लास्ट में इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बना लेना है, x इज इक्वल्स टू r प्लस सम मल्टीपल ऑफ m। यानी दोस्तों जो हमने m निकाला था जिसकी वैल्यू हमें मिली थी m1 इंटू m2 इंटू m3, आपको उसके मल्टीपल के रूप में इस x को लिख लेना है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या चाहिए आपको, m1 a1 x1 m2 a2 x2 और m3 a3 x3। तो दोस्तों देखिए m1 m2 और m3 की वैल्यू ये हमारी ये है, a1 a2 a3 की वैल्यू ये है, और x1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू 3 है और x3 की वैल्यू भी 3 है। तो दोस्तों मैंने ये निकाल लिया m1 a1 x1 m2 a2 x2 और m3 a3 x3। तो ये हो गया 20 इंटू 1 इंटू 2, 15 इंटू 2 इंटू 3, 12 इंटू 3 इंटू 3, मैंने तीनों वैल्यूज पुट कर दी। अब दोस्तों ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे आ गया 40, यहाँ पे आ गया 90 और ये हो गया 108।
अब दोस्तों देखिए हमने ये स्टेप तो कर लिया, पर अब हमें कैपिटल M के मल्टीपल के रूप में इसको लिखना है। अब दोस्तों एक तो तरीका है, आप इन सभी को प्लस करें और फिर इसको इस फॉर्म में बनाएं, या आप इसको डायरेक्ट यहाँ से इस फॉर्म में बनाना शुरू कर दें, वो ईजी पड़ेगा। कैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों हमारे कैपिटल M की वैल्यू क्या थी 60, यानी मुझे अपने जो x को क्या लिखना है, जो मेरे क्वेश्चन के अंदर x दिया गया है हम उसको लिखना है। सम इंटीजर आएगा दोस्तों मेरा, और एक मेरा मिलेगा 60 के 60 क्यों, क्योंकि दोस्तों हमारे क्वेश्चन के अंदर m की वैल्यू हमारी 60 निकली थी, तो मुझको इस फॉर्म के अंदर अपने x को लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, मुझे दोस्तों याद रखिए यहाँ पे 60 चाहिए, यानी मैं इसके अंदर से 60 को अलग कर लूँगा। कैसे, देखिए दोस्तों ये तो 40 है, ऐसे कैसे छोड़ दिया मैंने, 90 को मैंने 60 + 30 लिख लिया, और इसको मैंने लिख लिया 60 + 48। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे 60 यहाँ पे अलग करना था दोस्तों अपने क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि मेरी कैपिटल M की वैल्यू है 60। अब दोस्तों देखिए इस 60 को आपस में किया तो ये क्या हो गया दोस्तों 60 × 2, क्योंकि मेरा 60 2 बार है तो 60 × 2 आ गया दोस्तों। यहाँ बजा 40, 30 और 48। अब दोस्तों यहाँ पे 60 अलग हो गया, इसके अंदर से भी 60 अलग करूँगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 60 बनाने के लिए 20 चाहिए, तो इसमें से 20 तो मैंने इसके अंदर जोड़ दिया और 10 मैंने इसके अंदर जोड़ दिया, तो इसके अंदर 20 जोड़ा तो ये होगा 60, इसके अंदर यहाँ से 10 जोड़ा तो ये होगा 58, और ये हो गया 60 × 3। अब दोस्तों इसको और इसको इकट्ठा किया तो ये होगा 60 × 3। तो दोस्तों देखिए मेरी x की फॉर्म क्या आ गई, x = 58 + 60 के। तो दोस्तों मुझे यही फॉर्म तो चाहिए थी, x = r + 60 के, और मैंने यहाँ पर 3 की जगह एक एनी इंटीजर k को रिप्लेस कर दिया। यानी दोस्तों पहले तो आपको 60 का सबसे बड़ा मल्टीपल यहाँ से अलग कर लेना है। मुझे अपनी जो इक्वेशन मिली थी उसके अंदर मुझे 60 का तीसरा मल्टीपल मिला और ये साथ में नंबर मिला। तो दोस्तों जब आपको ये फॉर्म मिल जाए तो आप यहाँ पर जो नंबर आए उसको रिप्लेस करके के से रिप्लेस कर दिए, जहाँ पर के कैन इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा, और ये नंबर को छोड़ दे दोस्तों। तो दोस्तों आपको देखिए जो पहला आंसर है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा आया है x = 58 + 60 के। तो दोस्तों ये मेरा आंसर आया है, यानी जो मेरे स्मॉल x की वैल्यू थी वो पहली वैल्यू तो मेरी 58 है, दूसरी वैल्यू निकालने के लिए आप k को 1 2 3 ऐसे रखते रहिए तो आपको और वैल्यूज़ मिलेंगी। तो दूसरी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों मेरी 118, क्योंकि यहाँ पर जब मैं k को 1 रखूँगा तो मेरा 60 इसके अंदर प्लस हो जाएगा। अगली वैल्यू जब मैं k को 2 रखूँगा तो मेरी अगली वैल्यू आएगी दोस्तों 178, उसके बाद मेरी अगली वैल्यू आएगी 238, ऐसे करते करते मेरी वैल्यू चलती जाएंगी। हमारे क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछा था दोस्तों, फाइंड ऑल द इंटीजर्स दैट गिव रिमाइंडर 1 2 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 एंड 5। तो दोस्तों जो मेरी x की वैल्यू आई है 58, 118, 178, 238, तो और ऐसे करते करते आप और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जब आप इसमें 60 प्लस करते रहेंगे यानी 298, ऐसे करते करते आपकी वैल्यूज़ आती रहेंगी। तो ये सभी वैल्यूज़ ऐसी हैं दोस्तों जिसको अगर आप 3 4 और 5 से अलग अलग डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 1 2 3 आएगा। दोस्तों मैं आपको इसको प्रूफ भी कर देता हूँ। देखिए दोस्तों जब आप पहली वैल्यू को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों मैं इस वैल्यू के अंदर आंसर को चेक करता हूँ। चेक करने के लिए मेरी पहली वैल्यू थी 58, इसको आप 3 से डिवाइड कीजिए दोस्तों। आप जानते हैं इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए किस पे कटेगा दोस्तों, 3 2 3 1 जा 3 बजा दोस्तों 2, साथ में आ गया 8, 3 9 जा 27। तो दोस्तों 58 क्या हो गया 19 × 3 + 1, और 1 क्या है दोस्तों रिमाइंडर। तो दोस्तों यही क्वेश्चन में कहा गया था कि 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। अगली कंडीशन क्या थी, 4 से डिवाइड करके आपका रिमाइंडर 2 बचेगा। तो अब मैं 58 को 4 से डिवाइड करूंगा तो दोस्तों तो 4 1 जा 4, यहाँ पे बचा दोस्तों 1 और आया 8। और दोस्तों हम आप जानते हैं 4 4 जा 16 होता है और आपका रिमाइंडर बचेगा 2। तो दोस्तों देखिए आप जब आपने 58 को 4 से डिवाइड किया तो कोस्टेंट तो 14 आया पर रिमाइंडर 2 ही आया ना दोस्तों। तो यहाँ पर भी ऐसे ही था दोस्तों, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 आएगा। ऐसे ही तीसरा नंबर चेक कर लीजिए, 5 से डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो 58 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा दोस्तों, तो आप जानते हैं 5 1 जा 5 होता है, आपको बचा 8, 5 1 जा 5। तो 58 को आप लिख सकते हैं 5 × 11 + 3। तो यानी दोस्तों आपका रिमाइंडर 3 बचा जब आपने 58 को 5 से डिवाइड किया। ऐसे ही करके दोस्तों जो आपके बाकी नंबर्स हैं 118, 178, 238, 298, ऐसे करते करते सो ऑन। अगर आप इन सभी को भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी आपको रिमाइंडर्स यही देंगे 1 2 3। क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर 60 किया है और जो ये 60 की है, अगर आप दोस्तों ध्यान से देखें, अगर आप 1 2 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर में से 0 मिलेगा। यानी मेन खेल आपका पहले नंबर का ही था।
तो ये वो मेन नंबर है जिसको आप 1 2 और 3 रिमाइंडर पाएंगे जब आप इसको 3 4 5 से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों आप लिख देंगे जो हमारा x है वो ये है। और दोस्तों याद रखिए आप 58 को क्या लिख सकते हैं, 58 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना दोस्तों, 60 - 2, ये भी तो एक फॉर्म बन सकती है। तो दोस्तों अगर यहाँ से अगर आप इसको x को 58 + 60 × 3 लिखने के बाद 58 को लिख दे 60 - 2, तो ये हो जाएगा -2, और यहाँ पे हो जाएगा 60 × 4। अगर मैं 58 को ऐसे खोल दूँ तो दोस्तों तो आप x को ऐसे भी लिख सकते हैं -2 + 60 के, यानी आपकी ये फॉर्म भी वैलिड है दोस्तों, क्योंकि ये फॉर्म भी तो यही बता रही है दोस्तों r + km, और ये भी ऐसी ही है। और r हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये हमारे कोई फिक्स नहीं था दोस्तों। यहाँ पर आप k की वैल्यू 0 से रखना स्टार्ट कर दीजिएगा। याद रखिए दोस्तों यहाँ पर हमने k की वैल्यू 0 भी रखी थी, पर यहाँ पर आप k की वैल्यू 0 ना रख के 1 से रखना स्टार्ट कर दीजिएगा। जब आप यहाँ पर k 1 रखेंगे तो आपकी पहली वैल्यू 58 निकल के आएगी दोस्तों। तो ये आपके आंसर्स हो गए। आंसर इज इक्वल्स टू जो आपने x माना तो उसकी वैल्यू हो गई 58, 118, 178, 238। तो ये आपके आंसर्स हो गए। k यानी इंटीजर हो गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो गया। अब दोस्तों हमने एक लाइन और पढ़ी थी, उसका मतलब और बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों आपने देख लिया हमारे पास 3 ये इंटीजर से 3 ये इंटीजर से, कंग्रुएंसी हमने सोल्व कर ली। अब जो दोस्तों ये लास्ट लाइन थी, एनी 2 कॉमन सॉल्यूशन आर कंग्रुएंट टू मोड कैपिटल M वेयर M इज दिस। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों? तो दोस्तों हमने देखिए ये एग्जांपल किया, इसके अंदर देखिए दोस्तों हमारा पहला सॉल्यूशन है 58, दूसरा सॉल्यूशन है 118। तो दोस्तों इसने कहा है कोई भी 2 सॉल्यूशन कंग्रुएंट होंगे आपस में जब मोड की वैल्यू M होगी। इसका क्या मतलब है दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों इसका मतलब है जो हमारा 58 है वो कंग्रुएंट होगा 118 के जब मोड की वैल्यू मेरी 60 होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा मोड 60 है। तो दोस्तों यानी ये चीज़ ट्रू होगी। पहला हमारा सोल्यूशन 58 था, दूसरा 118 था। आप किन्हीं भी 2 सोल्यूशन को ले लीजिए, चाहे या 58 या 178 को ले लीजिए, 118 238 को ले लीजिए, या इसके अंदर से किसी भी 2 रैंडम सोल्यूशन को ले लीजिए, तो वो 2 सोल्यूशन आपस में कंग्रुएंट हो गए जब आप मोड के अंदर कैपिटल M की वैल्यू डाल देंगे। अगर आप चाहे तो इसको सोल्व करके देख लीजिए। अगर आप इन दोनों को रिड्यूस करेंगे दोस्तों तो आप पाएंगे कि यहाँ पर क्या आएगा 60 / 58 - 118, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपको मिले A इज़ कंग्रुएंट टू बी मोड M, तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, M डिवाइड्स A - B। तो वही मैंने लिख लिया कि M डिवाइड्स A - B। इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों आपको हमेशा 60 का यहाँ पर तो -60 मिल गया, पर अगर आप इसको किसी भी 2 नंबर्स को लेंगे तो आपको हमेशा 60 का मल्टीपल ही मिलेगा, और 60 तो अपने मल्टीपल को डिवाइड करेगा ही ना दोस्तों। तो इस लाइन का यही मतलब है कि कोई भी 2 कॉमन सॉल्यूशन आपस में कंग्रुएंट होंगे जब मोड की वैल्यू कैपिटल M होगी, और M की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपका 3rd चैप्टर अब कंप्लीट होता है। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई कीजिए चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।